दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। दोस्त, आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, वह अपडेट मैं आपके सामने साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एक सूचना और मैं आपको दूंगा कि हम भैया, अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालकर सर्च करेंगे, वहां पर मेरा चैनल मौजूद है और चैनल को आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त, वहां मैं ऐसी चीज को शेयर करता हूं, जैसे नई नई लिस्ट अगर जो जारी होती है उस लिस्ट को अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से आप लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां लिखा गया है कि इस योजना को लेकर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार संहिता में वितरण समारोह होगा या नहीं होगा, यह असमंजस में है, अभी मैं क्लियर करूंगा। आगे, कोरोना के कारण सभी विश्वविद्यालय बंद, आखिरकार लिस्ट कब तक जारी होगी। और लास्ट में लिखा गया है कि कॉलेज स्तर पर लिस्ट कब तक। ठीक है, तो इन सभी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन चलिए मैं पहला चीज आपके सामने बात करता हूं। इस योजना को लेकर आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, कल आप सभी को पता है कि कल की डेट में आचार संहिता हमारे यहां लग चुकी है। ठीक है, आचार संहिता और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आचार संहिता लागू की गई है। आपके मन में यह डाउट बन रहा था कि क्या आचार संहिता में इस योजना का लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आचार संहिता का इस योजना पर दोस्त कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आचार संहिता की इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, हमने एक चीज आपको बताया था कि आचार संहिता का प्रभाव तब पड़ता है जैसे आचार संहिता कल जब लागू हुई उसके बाद कोई नई योजना लागू नहीं की जा सकती है। यह योजना उसके पहले से लागू की गई थी, इसलिए इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे यथा संभव जो होता रहा है वही उस कंडीशन में होता रहेगा। आचार संहिता इस पर कोई भी खलल नहीं डाल सकती है। ठीक है, आगे, आचार संहिता में वितरण समारोह होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल आचार संहिता में वितरण समारोह बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहां नीचे लिखी गई है कि आचार संहिता लागू होने पर लिस्ट कब तक जारी होगी। ठीक है, आचार संहिता लागू हुई है, उसके साथ विश्वविद्यालय भी बंद हुआ है। पहले हम बात करते हैं वितरण समारोह होगा या नहीं होगा। देखिए, वितरण समारोह तो होगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब लिस्टें नहीं जारी होगी भैया, तो वितरण समारोह कैसे होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जानिएगा, वीडियो आज छोटा है, आपके लिए बेहतरीन है, भरपूर है जानकारी के साथ एकदम। ठीक है, एक चीज समझिएगा कि अगर देखा जाए तो आचार संहिता में जिस 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 विश्वविद्यालय की लिस्ट जारी हुई है उनका तो वितरण समारोह बिल्कुल होगा। ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। अभी तक देखा जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अब आप जब कॉलेज गए होंगे, कुछ लोगों के पास मैसेज भी आया है और कुछ के पास नहीं आया है। जिनके पास मैसेज नहीं आया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है तनिक भी। कुछ लोगों की हार्ट बीट ज्यादा चलने लगती है, हो मेरे पास मैसेज तो नहीं आया। आप घबराइए मत यार, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक काम करना है। ठीक है, आप एक चीज जानते रहिएगा कि यह कई चरणों में योजनाएं हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं अभी तो प्रथम चरण का मैसेज आ रहा है, अभी कुछ लोगों के पास आ भी रहा है, कुछ लोगों के पास आ गया। ठीक है, आप बिल्कुल धैर्यता का परिचय दें, सबके पास यह योजना का लाभ जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, आपके पास भी मैसेज आएगा, आप भी इस योजना में सेलेक्ट होंगे। समस्या एक चीज की है, अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर वालों को अभी नहीं मैसेज नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों के पास मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जब तक आप यूआईएन जानते होंगे, और जब तक आपका यूआईएन नहीं होता है, यूआईएन मींस परीक्षा फॉर्म जब तक आप नहीं भरते हैं तब तक जो है आप उस टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए एलिजिबल नहीं है। बट आपका डाटा भेजा गया है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी तब तक आपको वेरीफाई नहीं करेगी जब तक आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्त आप बेफिक्र रहें, अगर योजना सबके लिए है तो आपके लिए भी है, यह एकदम प्रबल सत्य है। लाभ आपको मिलेगा, तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, 2-4 दिन लेट हो सकता है, यह हो सकता है। ठीक है, और वितरण की रही बात, तो वितरण जरूर होगा, आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे,
कोरोना के कारण सभी विश्वविद्यालय बंद, आखिरकार लिस्ट कब तक जारी होगी? यह देखिए बड़ी ही विडंबना है। कोरोना आज अगर देखा जाए तो जिस रफ्तार में बढ़ रहा है, वह आने वाले वक्त में हमारे लिए एक भयावह स्थिति जिस प्रकार पहले हुआ था, उसी तरह से विकराल रूप धारण कर रहा है। ठीक है? अगर जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है, उसी गति से दोस्त बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में हमारा जो पठन-पाठन है, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, फिर एक बार। ठीक है? एक चीज और जानते होंगे, तमाम तरह के ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय बंद हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का पूर्णतः आदेश है कि आप ऑनलाइन कोर्स जारी करें, ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं, क्योंकि कोरोना के कारण सभी विश्वविद्यालय बंद। जब विश्वविद्यालय बंद तो महाविद्यालय बंद। ठीक है? तो सवाल उठता है आपके लिए कि आखिरकार जब विश्वविद्यालय बंद हो गया है, तो लिस्ट कैसे जारी होगी? एक चीज हमने आपसे कहा था कि आपका वितरण समारोह जो होगा वह जनवरी का सेकेंड वीक जो होगा, उसमें वितरण आपका होने लगेगा। लेकिन अब तो मेरी बात गलत हो गई। क्या हम गलत कहे थे? गलत नहीं कहे थे भैया। जब लिस्ट जारी हो रही थी, तब हम यह आपसे कहे थे कि सेकेंड वीक में मिलेगा। लेकिन अब इसमें तो मेरी गलती है नहीं कि कोरोना हमने लाया है। ठीक है? कोरोना जब आ गया है तो जाहिर सी बात है कि अब आपका यह जो सिस्टम है, यह थोड़ा-सा और आगे खिसक कर जाएगा। अब कब तक खिसक कर जाएगा, इसके बारे में मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि यह कोरोना है। कोरोना भयावह रूप धारण जब करेगा, तो जाहिर-सी बात है कि सब कुछ ध्वस्त कर देता है। इसमें ना ही हमारी गलती है, ना ही आपकी गलती है। बस हमें आपको सावधान रहना है और दूसरों को सतर्क करना है कि भैया आप इससे सावधानी से काम करें। ठीक है? रही बात लिस्ट जारी होने की, तो लिस्ट तो यार आज नहीं तो कल जारी होना ही है। अगर कंडीशन थोड़ी-सी गड़बड़ रही, तो जो है देखा जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि लिस्ट कब तक जारी होगी। अब इस पर थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तमाम तरह के जो यूट्यूब है वाले हैं, जो चैनल वाले हैं, वो फर्जी अफवाहें उड़ाते हैं कि कोरोना में भी लिस्ट जारी। अरे जब कॉलेजवे कोई नहीं जाएगा, जब विश्वविद्यालय कोई कर्मचारी नहीं जाएगा, तो लिस्ट कहाँ से जारी होगी? ठीक है? तो जैसे भी होता है, जो भी होता है, 16 जनवरी तक आपका कॉलेज बंद है। ठीक है? 16 जनवरी तक पूरी तरह से जो विश्वविद्यालय हैं वह बंद कर दिए गए हैं। 16 जनवरी के बाद अगर कुछ अपडेट लिस्ट के बारे में आती है, तो आप मुझसे साथ बने रहिएगा। हर चीज मैं वहां से आपके सामने साझा करने का प्रयास करता हूं। आगे कॉलेज स्तर पर लिस्ट कब तक? देखिए, अगर हम अवध विश्वविद्यालय की बात करें, तो अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट कॉलेज में आई है। अब कॉलेज वाले आपको नहीं दे रहे हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। रही बात आप कैसे देख पाएंगे, तो कल एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था। उस लिंक पर भैया मैं तो ओपन कर रहा हूं, ऑलरेडी ओपन हो रहा है, लेकिन आप पता नहीं कैसे ओपन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है? वह डीजी शक्ति का पोर्टल था, वहां आप एनरोलमेंट वगैरह डाल के आप अपना नाम देख सकते हैं। अब बात आती है कि एनरोलमेंट नंबर कहां से मिलेगा, तो एनरोलमेंट नंबर आपके कॉलेज से मिलेगा, बाकी अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेगा। रही बात लिस्ट जारी होने की, तो लिस्ट तो आपकी अवध विश्वविद्यालय की जारी हो चुकी है, और बाकी जो विश्वविद्यालय बचते हैं, उनकी विश्वविद्यालय की लिस्ट ऑलरेडी धीरे धीरे करके जारी की जाएगी। बट अगर कोरोना ऐसे रहा, तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है? लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप अगर जो है इसमें कहीं कंफ्यूजन है, कहीं आपको समस्या होती है, तो भैया आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि नहीं यहाँ कैसे है, क्या है। बाकी विश्वविद्यालय की लिस्ट की बात रही, तो जैसे भी जारी होती है, मैं धीरे धीरे करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।